आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग पद्म पुराण के अंतर्गत सृष्टि खंड में भीष्म और पुलत्स्य जी के संवाद का भाग 1 सुन चुके हैं। आज हम भाग 2 सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भीष्म ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों तथा और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारों की भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार उत्पन्न किया, इस सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे उसमें रूप और वर्णन आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं तथा भी ब्रह्म स्वरूप है। इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि की रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ, सुनो। सृष्टि के प्रारंभ में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्तत्व को प्रकट किया। फिर महत्तत्व के वैकारिक, सात्विक, तेजस तथा भूतादि स्वरूप तामस, तीनों प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भूत आदि ने शब्द, तन, मात्रा, रूप, आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्रागट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया। तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसके रूप, तन मात्रा की सृष्टि की। यह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन मात्रा वाले तेज ने रस तन मात्रा स्वरूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन मात्रा की सृष्टि की। इससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है, इसीलिए तेजस कहलाती है, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठात्री 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवताओं और 11 मन के वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत, ये 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द आदि विषयों का अनुभव कराने में साधन है। अतः इन 5 को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हाथ, पैर और बाक, ये क्रमशः सुख, शिल्प, निर्माण, गमन और शब्दोच्चारण इन कर्मों में सहायक हैं, इसीलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं, अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण शब्द और स्पर्श, तेज से गुण शब्द, स्पर्श और रूप, जल से शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी से शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं। उक्त 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं।
अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतः मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसीलिए महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी एक तत्व पुरुष द्वार अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि महातत्व से घिरा है तथा इन सब के साथ महातत्व भी अव्यक्त के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। ये विष्णु सत्व गुण धारण किए हुए हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप धारण करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकावरण के जल में निमग्न कर वे स्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। वे नए सिरे से संसार की सृष्टि में लगे रहते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम को धारण करते हैं। वे प्रभु स्पष्ट होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं ही अपना संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसीलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। ये हमारा सृष्टि खंड का भीष्म और पुलस्त्य जी का संवाद खत्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में। बोलो श्री हरि।